डाकोर गुजरात राज्य में खेड़ा जिला के ठासरा तालुका में स्थित है। यह अपने विशाल रणछोड़ जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। सोने के कलश और सफेद ध्वजा वाला यह मंदिर इस जिले का सबसे ऊंचा मंदिर भी है। वायु मार्ग सबसे पास का हवाई अड्डा अहमदाबाद है। रेल मार्ग डाकोर आनंद गोधरा बड़ी लाइन रेलवे मार्ग पर है। सड़क मार्ग अहमदाबाद और बड़ौदा से इस स्थान के लिए उपलब्ध है। इसी प्रकार ऋषि कंडू के गुरु भाई डंक ऋषि का आश्रम भी इसी क्षेत्र में था। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या और भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। ऋषि ने भगवान शंकर के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उनके रूप में एक लिंग लगाया, जिसे आज डंकनाथ महादेव के नाम से जाना। इस नाम से डाकोर को डंकपुर के रूप में भी जाना जाता है और आसपास के क्षेत्र को खखरिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह खाखरा के पेड़ों से आच्छादित था। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण भीम अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित यज्ञोपवीत समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उस समय भीम को प्यास लगी और भगवान कृष्ण ने उन्हें डंक ऋषि के आश्रम के पास पानी का एक कुंड दिखाया। दोनों अपनी प्यास बुझाने के बाद एक पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। भीम इस विचार के साथ आए थे कि यदि इस कुंड को बड़ा कर दिया जाए तो यह कई जंगलों के जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों की प्यास बुझा सकता है। इसीलिए अपनी गधा के एक वार से उन्होंने इस कुंड को 572 एकड़ जमीन में फैली एक बड़ी झील में बदल दिया। इस झील को आज भी गोमती झील के नाम से जाना जाता है। यह खेड़ा जिले की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसके 3 तरफ पत्थर के कदम और खदानें हैं। वर्तमान डाकोर ऋषि के बजाय भगवान कृष्ण के परम भक्त की बोढ़ाना के कारण है। बोढ़ाना पूर्व जन्म में गोकुल में विजयानंद ग्वाल के रूप में रहते थे। भगवान कृष्ण ने बोढ़ाना को आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में 4200 वर्ष के बाद तुम्हारा जन्म गुजरात के क्षत्रिय वंश में विजयानंद बोढ़ाना के रूप में होगा और उनकी पूर्व जन्म की पत्नी सुधा उनकी पत्नी गंगाबाई होगी। डाकोर के राजपूत विजयानंद बोढ़ाना भगवान कृष्ण के बड़े भक्त बने। वह अपने हाथ में मिट्टी के बर्तन में तुलसी उगाते थे। वह हर 6 महीने श्री कृष्ण की पूजा के लिए द्वारिका जाते और वह यह 72 साल तक अखंड करते रहे। भगवान जानते थे कि यह आखिरी बार बोढ़ाना द्वारिका आए हैं, तो भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोढ़ाना के जाते वक्त उनके पीछे पीछे डाकोर की ओर चल पड़े। जैसे ही बोढ़ाना ब्राह्मण डाकोर पहुंचा, भगवान वहां स्थित गोमती झील के अंदर छिप गए। द्वारिका से डाकोर आते वक्त बीच में एक जगह बोढ़ाना रुक गए। भगवान भी उनके साथ पीछे चलते चलते वहीं रुक गए। वहाँ एक नीम का पेड़ है। यहाँ बिल्लेश्वर महादेव के पास नडियाद डाकोर सड़क पर उन्हें एक नीम के पेड़ की एक शाखा को पकड़ लिया और थोड़ी देर के लिए आराम किया। उसे बोढ़ाना को जगाया और अपने साथ बैठने को कहा। हालांकि उस दिन से नीम की सभी डालियाँ कड़वी होने के साथ इसी नीम के पेड़ की एक डाली मीठी है। यहाँ संगमरमर पर भगवान कृष्ण के चरण देखे जा सकते हैं। द्वारिका के गुगली ब्राह्मण को पता चला कि द्वारिकाधीश की मूर्ति लापता है। उन्होंने बोढ़ाना का पीछा किया क्योंकि द्वारिकाधीश की मूर्ति खो गई थी। बोढ़ाना भयभीत हो गए, लेकिन भगवान ने गोमती झील में मूर्ति को छिपाने के लिए कहा। प्रभु को छिपा दिया और बोढ़ाना गुगली ब्राह्मण से मिलने चला गया। एक ब्राह्मण को गुस्सा आया। उनमें से एक ने बोढ़ाना पर भाला फेंका। बोढ़ाना ढह गया और मर गया। बोढ़ाना को भाले से घायल करते हुए उन्होंने भगवान के उसी रूप से भी घायल कर दिया जो गोमती झील में छिपा था, और इस तरह गोमती झील का पानी लाल बन गया। गोमती झील के बीच में जहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति छिपी हुई थी, भगवान कृष्ण के चरण स्वरूप सीढ़ियाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना है। बोढ़ाना की मौत से भी गुगली संतुष्ट नहीं थे। भगवान कृष्ण को द्वारिका लौटाने के लिए कहने लगे, पर भगवान कृष्ण ने गंगाबाई को गुगली की परीक्षा करने का निर्देश दिया और कहा कि वे मेरी भक्ति के आदी हैं या नहीं। गंगाबाई ने जांच के बाद श्री रणछोड़ जी श्री कृष्ण ने बोढ़ाना की पत्नी गंगाबाई को अपने वजन के बराबर सोना देने के लिए कहा और उन्हें ब्राह्मणों को वापस द्वारिका ले जाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण बोढ़ाना की विधवा गंगाबाई, जिसके पास सोने की नथनी के अलावा कुछ भी नहीं था, उस नथनी के द्वारा भगवान को तौला गया तो नथनी भारी हो गई और भगवान का वजन हल्का हो गया। इस प्रकार इस युग में भगवान ने भक्त की लाज रख ली। इसीलिए इस जगह का नाम
रणछोड़ राय की जगह ऋण छोड़ राय भी कहा जाता है। अपने भक्त की भक्ति का ऋण चुकाया है, उस वजह से इनका नाम ऋण छोड़ राय भी कहा जाता है। यहाँ श्री लक्ष्मी जी का वर्तमान मंदिर है और उसके बगल में बोढ़ाना भक्त की एक झोपड़ी है। इसमें प्रत्येक शुक्रवार और एकादशी को प्रभु बोढ़ाना भक्त के घर पधारते हैं। वर्तमान में लक्ष्मी जी का मंदिर है। यह खंबात के एक व्यापारी भक्त थे और भगवान के कई वर्षों तक वहाँ पूजा करते रहे। भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ राय के नाम से क्यों जाना जाता है? यह कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया। दरअसल काल यवन को भगवान शंकर से यह वरदान मिला था कि वह कोई चंद्रवंशी और न ही किसी सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता। उसे न तो कोई हथियार मार सकता है, न ही कोई अपने बल से हरा सकता। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से काल यवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसको युद्ध में नहीं हरा सकता और न ही मार सकता। जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को भी अपने बल से मार नहीं सकते और न ही उनका सुदर्शन उसका कुछ बिगाड़ सकते, इसीलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए थे। भगवान श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छिपे थे उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश, मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वो थक गए थे, इसीलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसीलिए वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले गए जहाँ राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण है। उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुप गए हैं, इसीलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। यह भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला, और जैसे कि वह युद्ध को छोड़कर चले गए थे, इस वजह से भी भगवान का नाम रण छोड़ राय के नाम से प्रचलित है। हरे कृष्ण।